गुड मॉर्निंग क्लास 10th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 3.2। आज हम स्टार्ट करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये एक टेबल बनाया मैंने यहाँ पर। ये टेबल आप लोगों को आपकी बुक में भी दिया हुआ है। 3.2 एक्सरसाइज से पहले देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने लिखे हैं रेखीय युग्म, यहाँ लिखी है मैंने अनुपातों की तुलना, यहाँ है उसका ग्राफीय निरूपण और यहाँ इस कॉलम में लिखा है बीजगणितीय निरूपण। देखिए कैसे होगा। ये मान लीजिए आपको दो रेखीय युग्म दे रखे हैं। जो पहला है उसके आपने सारे के सारे जो गुणांक हैं, x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और ये जो अचर होता है इसको c1 ले लिया। ऐसे a2, b2, c2 ले लिया। अनुपातों की तुलना में आप क्या करेंगे, जब आपके पास पहला ही अनुपात मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो आप इसको लिखेंगे कि ये आपकी कौन सी रेखीय युग्म है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है जो इस तरीके से एक बिंदु पे एक दूसरे को काट के जा रही है। तो जब ये एक ही बिंदु पे कट रही हैं तो इसका मतलब इसका एक ही हल है, केवल एक हल आएगा क्योंकि ये एक सिंगल बिंदु पे कट रही हैं। आगे है प्रतिच्छेद करें। आगे है अगला जो है, ये ऐसी आपको कोई युग्म दे रखा है, आपने उसमें देखा कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और वो भी आगे से बराबर है c1 बटा c2 के। तो ये तीनों ही अनुपात बराबर हैं आपस में। तो वो कौन सी रेखाएं होती है, संपाती। संपाती क्या होती है कि ये एक रेखा है, इसके ऊपर ही यहाँ पे दूसरी रेखा आ गई, मतलब जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रही है। तो वहाँ वो एक बिंदु पे तो प्रतिच्छेद कर नहीं रही होगी। ये दो थी, ये दोनों एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही थी तो एक हल था। लेकिन जब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ गई तो वो तो हर बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसलिए उसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि वो तो हर बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, छूकर जा रही हैं। ऐसी अगला आपको एक और रेखीय युग्म है, उसमें आपके पास क्या आ जाती है अनुपातों की तुलना की a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो तब आपकी ये रेखाएं होंगी समांतर। समांतर मतलब इस तरीके से जिनके बीच 90 डिग्री का जो आपका होता है फ़र्क होता है वो सेम रहेगा, और साथ में ये समांतर रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कहीं पर भी काट कर नहीं जाती हैं। ये होती है समांतर रेखाएं। और ये क्योंकि कट ही नहीं रही हैं, प्रतिच्छेद ही नहीं हो रही हैं कहीं पे, तो इनका कोई भी हल नहीं आएगा। ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद हो रही थी तो एक हल, ये हर जगह पे एक दूसरे को काट के जा रही है, प्रतिच्छेद हो रही है तो अनेक हल हो रही है, कहीं भी नहीं कट के जा रही है, प्रतिच्छेद नहीं हो रही है, तो इसका कोई हल नहीं आएगा। अब देखिए आपको आपके क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके से आपको ये दे रखे हैं दो पार्ट्स। आपको अपनी तरफ से खुद रेखीय युग्म भी बनाने हैं और फिर आपको ये भी बताना है कि उनको आपने ग्राफ पे डाल के ये बताना है कि इसका हल क्या आएगा। देखिए पहले है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे मान लो लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की y है, क्योंकि दोनों ही मिला के 10 विद्यार्थी हैं तो x प्लस y 10 हो जाएगा। अब हमें तो c1 एक तरफ ही चाहिए होते हैं, ये सारा कुछ, तो 10 को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा और सामने 0 रह गया। अगले में दे रखा है कि लड़कियां 4 अधिक है लड़कों से, तो लड़कियां तो पहले से ही 4 अधिक है, बराबर करने के लिए आप लड़कों में 4 जोड़ दो। फिर हमें सब कुछ एक ही तरफ चाहिए तो y फिर उधर चला जाएगा, माइनस का होके ये आ गया। अब जैसे आप 9th क्लास के 3rd चैप्टर में आपने किया था ग्राफ में, इस तरीके से दो अलग अलग लाइन लगा के एक तरफ एक रेखीय युग्म लिखो, एक तरफ दूसरा रेखीय युग्म लिखो, और यहाँ से x और y के अलग अलग वैल्यू निकालो। एक बारी x को कुछ ले लो, y आ जाएगा, फिर y को कुछ ले लो, x की कोई और वैल्यू आ जाएगी। 3 वैल्यू लेके और उसको ग्राफ पे डालना है आपको। सेम ऐसे यहाँ पे डालना है। वो अगर आपस में कटते हैं, किस बिंदु पे कट रहे हैं, तो आपको डाल के पता लग जाएगा कि वो आपके प्रतिच्छेद हो रहे हैं, संपाती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेद हो रहे हैं तो किस बिंदु पे प्रतिच्छेद हो रहे हैं वो उसका एक हल हो जाएगा। और अगर वो संपाती है, हर बिंदु पे प्रतिच्छेद हो रही है, तो आप कोई भी 2-3 उसमें से बिंदु पे उठा के उसके हल लिख सकते हैं। और अगर वो समांतर है तो आप सीधे तौर पे लिख सकते हैं कि इसका कोई भी हल नहीं है, ये समांतर रेखाएं हैं। तो आपको इस तरीके से आपके फर्स्ट क्वेश्चन के ये दोनों ही पार्ट करके दिखाने हैं ग्राफ के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड में बोला है a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना पर ज्ञात कीजिए कि निम्न समांतर युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो आपने ये बताना है कि जो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं समांतर हैं, संपाती हैं। ये मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए। अब देखिए आप पहले लिखिए a1 बाय a2, a1 बटा a2, a1 है 5 और a2 है 7, 5 बटा 7। अब लिखिए b1 बटा b2 -4
बटा 6, तो -4/6, सॉरी 6 आएगा यहाँ पे, तो -4/6 अगर आप काट भी दें तो ये 2 और 3 पे कटेगा, तो आपके पास क्या आता है -2/3। तो ये भी बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, नहीं बराबर आ रहा, तो आप लिखेंगे ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। इन्होंने हल की बात ही नहीं की कितने हल हैं, सिर्फ प्रतिच्छेद और संपाती और समांतर की बात की, तो आपने सिंपल तौर पे सिर्फ इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने सेम ये पूछा है कि ये संगत है या असंगत है। अब आप इसमें समझिए कि संगत और असंगत क्या होता है। संगत एक ऐसी रेखाएं होती हैं जिसका कोई हल हो, अब चाहे वो कौन से, अब हल हमने कौन कौन से 2 में पढ़े हैं, आपने संपाती में और प्रतिच्छेद में हल पढ़े हैं। प्रतिच्छेद में एक हल होता है और संपाती में अनेक हल होते हैं, तो वो तो संगत कहलाएंगी। असंगत होता है जिसका कोई हल ना हो, और हल कहाँ नहीं होता है, जब वो समांतर रेखाएं होती हैं तब उसका हल नहीं होता। तो आपको सेम जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया वैसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल के, और आपने चेक किया A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो ये कौन सी रेखाएं हैं, युग्म संगत है। क्योंकि प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो आपको ये नहीं लिखना कि प्रतिच्छेद कर रही हैं इसका एक अलग, तो ये संगत है, बस आपको सिंपल तौर पे लिख देना है कि ये संगत है। और असंगत सिर्फ एक ही केस में होता है, जब वो आपस में समांतर हो, और संगत 2 होते हैं, जब प्रतिच्छेद कर रही हो या संपाती हो तब संगत होते हैं। थैंक यू।